हैं? सर आधे इसमें थीम है। नहीं तो आधे इसमें थोड़ी ना रहना बेटा, पूरे लेक्चर में रहना है। हैं? बताइए कैसे काम होगा बालिका? बालिका, ओ बालिका, देखो बेटा सुनो, ज्वाइन नहीं हो रहा ये मैं मानता नहीं हूँ ना, ऐसा होता नहीं है कभी भी। ज्वाइन नहीं हो रहा और हम प्रेजेंट थे और सर हमारी वो अटेंडेंस, लैपटॉप का प्रॉब्लम था इसलिए। तो वो प्रॉब्लम बेटा आपको सुबह पता चला ऐसा तो हो नहीं सकता, वो पहले से ही पता होगा। और अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आधे लेक्चर के बाद वो ठीक हो जाए अपने आप। क्या बोलते हो आप? तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप सो रहे होंगे, नो संभावना सर। इसकी बनती है। और दूसरी बात ये, अगर लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा तो मोबाइल से ज्वाइन करो। आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो घर वाले का मोबाइल लो। देखो ये तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मोबाइल में नेटवर्क आना, इंटरनेट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आपकी, इसमें हम कुछ थोड़े ना कर सकते। जैसे बाकी बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, अब बहुत सारे लोग रोज आते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। आप 2 सिम तैयार रखिए, आप वाईफाई तैयार रखिए, अगर वाईफाई बंद हो तो सिम 1 से कनेक्ट कीजिए, अगर सिम 1 कनेक्ट हो तो 2 से कनेक्ट कीजिए, अगर सिम 1 2 तीनों ब्लॉक बंद हो तो घर वाले के मोबाइल से कनेक्ट कीजिए। मतलब अपना सवाल ही अपने को एनी हाउ क्लास करना है, एनी हाउ, कैसे भी, तब तो काम होगा बालिका। अब ये 2 एप्लीकेशन मैंने बता दी पीछे, अब इस पे क्वेश्चन आएंगे तो फिर समझ में कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते, है ना? तो आप इस पे विशेष ध्यान रखें। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था बेटा, अब आप ये सुनोगे तो समझ थोड़ी ना आएगा, ये कहानी मैंने पहले ही बता दी थी। स्प्रेयर और एटोमाइजर क्या होता है? देखो बेटा, स्प्रेयर और एटोमाइजर क्या होता है, अब वो कैसे वर्क करता है, मैंने क्या बताया। अभी क्या इसको आपने स्प्रे किया क्या? अभी आपने उसको दबाया क्या? क्यों नो। बच्चों? नहीं अभी तो नहीं दबाया। नो अभी सर। नॉर्मली जो भी आपका परफ्यूम है, फॉग फॉग परफ्यूम जो आप यूज कर रहे हो वो बॉटल में ही भरा है, और ये जो ट्यूब है जहां से आ रहा है वो ट्यूब में अभी क्या है? एयर है। अभी कौन सी एयर है? एयर कितने प्रेशर पे है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो एयर होती है वो बहुत तेज नहीं, आप लोगों के रूम में जो हवा है क्या वो बहुत तेज बह रही है क्या? नो सर। नो सामान्य सर। स्पीड। तो अगर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो वो सामान्य स्पीड पे रहती है। अब ध्यान से, बस 1 मिनट की एप्लीकेशन है, सोचो। वो जो फुसफुसा होता है जिसको दबाते हो आप, इसको दबाने से क्या होगा? अगर इसको मैं स्क्वीज कर दूं, फुस फुस अगर दबा दूं, या फिर जो सलून में आप उसको दबाते हो, तो उसको दबाने से क्या होगा? अगर इसको दबा दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो एयर वेलोसिटी यहाँ पे होगी। ऑक्यूपाइड है, ये जो एयर यहाँ पे ऑक्यूपाइड है पूरी ट्यूब में, क्या वो एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी बच्चों इस ट्यूब में? बोलो। यस सर। क्या मेरी बात? यस सर। तो जैसे ही आप उस फुसफुसे को, कोई से भी स्प्रेयर को दबाते हो, दबाने से जो ट्यूब में पहले से एयर मौजूद है वो एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। बोलो, सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से, बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से ट्यूब में जो एयर है, कौन सी ट्यूब में? ये वाली ट्यूब में जो एयर है, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ट्यूब का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ट्यूब का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे ही बेटा आप उस फुसफुसी ट्यूब को दबा देते हो, इस ट्यूब का प्रेशर क्या होता है? कम होने लगता है। अगर इस ट्यूब का प्रेशर कम हो जाएगा तो जो लिक्विड है वो हमेशा कहाँ फ्लो होता है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की लोअर टू हायर? हायर टू लो। लोअर। अब हायर टू मेन लो। तो जैसे ही हमने इस स्प्रेयर के ट्यूब को दबाया, हमने बोला यहाँ की वेलोसिटी एयर की तेज हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया। अगर इस ट्यूब का प्रेशर कम हो जाएगा तो ये लिक्विड जो नीचे है वो हायर प्रेशर से किसकी तरफ चले जाएगा? क्या ये लोअर प्रेशर की तरफ जाने लग जाएगा? बोलो। यस सर। सर। हाँ, वो जो स्प्रेयर की बॉटल आती है, जब आप उसको दबाते हो, कोई सा भी काला हिट भी आता है ना, काला हिट लाल हिट, तो उसमें जब आप दबाते हो तब वो जो लिक्विड होता है वो ट्यूब में क्या करता है? राइस करता है। क्यों राइस करता है? इसका कारण क्या दोगे? क्यों राइस करता है? क्यों राइस करता है? क्योंकि वो जो लिक्विड है
वो किधर मूव करता है? फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर। और लोअर प्रेशर क्यों हो गया? इसका जवाब क्या दोगे? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। क्योंकि वहां की वेलोसिटी बढ़ गई तो वहां का प्रेशर कम हो जाएगा। तो जितनी दूर से आप दबाओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उतना ही कम इस ऊपर वाली ट्यूब में प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर होने के कारण ये जो लिक्विड है ये इस ट्यूब में क्या करता है? राइस करता है। राइस करते 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 सोचो अगर ऊपर तक पहुंच जाएगा तो क्या हवा के संग वो भी भरा जाएगा? अगर राइस करते करते ऊपर यस तक पहुंच सर। जाएगा तो हवा के साथ ये भी भरा जाएगा और आपको ऐसे क्या मिलेगा? स्प्रे। क्या ये स्प्रे ऑल टाइम मिलते रहता है क्या? नहीं। नो आई क्या ये तो एक बार दबा नो के? सर क्योंकि एक बार दबाने में जितनी हवा जानी थी वो चले जाती है, फिर दबा के छोड़ दोगे तो वापस ये ट्यूब कहाँ चले जाएगा? नीचे। इसलिए क्या करते हो? इसलिए क्या करते हो परफ्यूम में? क्या बार बार स्प्रे करते हो? तो बार बार स्प्रे करने से क्या होता है कि जितनी बार आप उसको दबाओगे उतनी बार ये हवा की वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ते जाएगी, उतनी बार प्रेशर यहाँ पे कम होगा। तो जितनी बार आप उसको दबाओगे उतनी बार यहाँ लो प्रेशर जनरेट होगा, जिसके कारण वो परफ्यूम ऊपर की ओर राइज करने लगेगा। जितनी बार ऊपर की ओर राइज करेगा उतनी बार आपका यहाँ से बाहर आएगा। तो इस तरह से कोई भी स्प्रेयर या एटोमाइजर वर्क करता है। ठीक है। सर हाँ सर कोई नाई ना उन लोग के पास एक साथ 10-12 बार दबा देते और बहुत देर तक के वो पानी फेंकता, तो उसमें कैसा रहता? नहीं नहीं, उसमें ऐसा रहता है जैसे कि ये तो एक अपन ने बेसिक प्रिंसिपल समझा। आप जैसे आजकल या कुछ बहुत अच्छे स्प्रेयर में थोड़ा सा वो लोग ऑलरेडी भी एयर को भी अंदर रखते हैं मदद करने के लिए, वहां पर एयर को अंदर। और ये बॉटल्स के अंदर भी जो स्प्रेयर होते हैं, बड़े वाले जो स्प्रेयर होते हैं, उसमें पहले से वो अंदर एयर को ऑक्यूपाइड रखते हैं, ताकि बार बार, जैसे जो परफ्यूम्स की बॉटल आती है उसमें एयर नहीं होती, देखो उसमें सिर्फ लिक्विड लिक्विड होता है, तो उसमें बार बार दबाना पड़ता है। और जैसे ऐसे कोई स्प्रेयर है जिसमें एक दो बार दबा के थोड़ा ज्यादा फेंकता है, मतलब ऑलरेडी वहां पर उन्होंने एयर को भी अंदर और प्रेशर बनाने के लिए, दबाने के लिए एयर को भी रख रखा है। ठीक है। बट जो बेसिक ओके वर्किंग है, सर। बेसिक बेसिक वर्किंग ऐसी है कि जितनी बार स्प्रे करोगे ये ट्यूब की वेलोसिटी बढ़ेगी। ट्यूब की वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। ये ट्यूब का प्रेशर कम होने के कारण ये लिक्विड इस ट्यूब में राइस करेगा, और ये लिक्विड जब इस ट्यूब में राइस करेगा तो ये हवा के साथ बाहर फेंका जाएगा। इसको आप लोगों को अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। आपका काम क्या है? राइट दिस इन योर ओन वर्ड। सब लोग लिखेंगे और नोट्स में भेजेंगे, मैं देखूंगा। सबका सेम, किसी का भी सेम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये आपका टास्क है, किसी का भी सेम। राइट द वर्किंग ऑफ स्प्रेयर, इसको भी अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ये स्कूल में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों छत की दीवारें उड़ जाती है? राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। और डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, इसको भी आप लोग अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। कम से कम आप लोगों का 10 लाइन का होना चाहिए, कम से कम 10 लाइन के उसमें आप समझाएंगे। जैसे स्कूल में समझाते हैं ना, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर, वैसे आप लोग कम से कम 10 लाइन में। और इसको अलग से आप भेजिएगा, बीच में नहीं, अलग से। तीनों एप्लीकेशंस को ओन वर्ड्स में समझाएंगे। किसी का भी मैच नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। अगर मैच कर गया तो मैं समझूंगा आप लोगों ने चीटिंग करी। ठीक है। तीनों एप्लीकेशन को आप अपने ओन वर्ड्स में समझाइएगा। ठीक है। चलो, अब सवाल आता है बेटा क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चंस में आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो देखिए ना। और अभी जो बच्चे सेकंड लेक्चर में आए हैं, अभी देखो ये 3 बच्चे फिर से सेकंड लेक्चर में आए हैं, है ना? तो बेटा तुम लोग ये बात बात में मत आओ भाई, मेरी बात समझ लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों। तुम लोग क्यों मक्कारी कर रहे हो? क्यों सो रहे हो? अभी फर्स्ट लेक्चर में 67 थे और ये अभी सेकंड लेक्चर में 70 हो गए, मतलब 3 बच्चे बाद में आए। जो बाद में आएगा उसको समझ में नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना ना। चलो, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ना जरा फटाफट। पहले 36 वाला पढ़ो, फिर कल 2 एप्लीकेशन और बची, वो बताऊंगा, उन पे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। ये पढ़िएगा क्या लिखा है। इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल एरोप्लेन, ओरिजिनल एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एरोप्लेन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन अ विंड टनल, the flow speed on the upper and lower surfaces of the wing are
70 एंड 63। मतलब कौन सी एप्लीकेशन है बच्चों ये? कौन सी एप्लीकेशन है? डायनामिक लेफ्ट। पहचानना। लगभग 4 से 5 एप्लीकेशन है जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं। सब पे से नेट पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 सब पे से, जितनी बताऊंगा सब पे से नेट पे क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सब पे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कल बताऊंगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कल बताऊंगा, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं इन पे से आए। तो जैसे ही बच्चों आप ये पढ़ते हो, जब आप अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि एरोप्लेन में क्या होता है। ऊपर वाले विंग की ज्यादा होती है और नीचे वाले विंग की कम होती है। क्या ये मैंने सही लिखा? देखो, अपर एंड लोअर। अपर वाले विंग की कितनी है? 70 बोलो। 70 मीटर पर 70 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा? यस। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ द एरिया इज, ये एरिया किसका दिया है? विंग का एरिया दिया है। क्यों बच्चों? विंग और का। डेंसिटी कितनी दी है? द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट है भाई। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं ना। फ्लूइड्स में कौन आता है? क्या जरूरी है सिर्फ लिक्विड ही आए? फ्लूइड्स में तो कौन कौन आ सकता है? लिक्विड भी आ सकता है और एयर भी आ Yes. सकती है। जो Yes. एरोप्लेन वाले क्वेश्चन होंगे, हाँ गैस भी आ सकती है। ठीक है। तो अब सवाल ये कि सर अभी तक तो आपने हमको इसमें एप्लीकेशन सिखाई थी। अब मैं बच्चों आप लोगों को न्यूमेरिकल भी सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बर्नौलीज थ्योरम में, बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। जो तीनों एनर्जी यहाँ होगी वही एनर्जी किस पे होगी? P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यही स्टेटमेंट है। तीनों एनर्जी का सम सेम रहता है। बोलो। अब देखो, Yes, अगर मैं अगर मैं कोई एरोप्लेन के विंग को बनाऊं, विंग कैसे बनेगा बच्चों? क्या एरोप्लेन का विंग ऐसा बनेगा? बोलो। क्या ये एरोप्लेन के विंग की कुछ ना कुछ ग्राउंड से हाइट होगी? एक बात हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो लिखते हैं, थोड़ा सा 9th क्लास का पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो बता रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जो लिखते हैं वो किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे। ये हाइट कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड से लेते हैं। बोलो। हाँ। तो एरोप्लेन चलते देखा है कभी? अगर एरोप्लेन चलते देखा हो तो देखो, जो उसका विंग होता है, क्या उसकी ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट होती है कि नहीं होती है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. विंग की ग्राउंड से कुछ ना कुछ क्या होती है? अरे माइक बंद करो। उसकी कुछ ना कुछ ग्राउंड से हाइट होती है। तो इस विंग की पूरी हाइट ग्राउंड से सेम होती है सभी तरफ से। तो ये जो हाइट है विंग की, ये हाइट क्या होती है? सेम। यहाँ से भी एच हाइट। ऐसा तो नहीं होता विंग ऐसा ऊपर नीचे रहता है? ऐसा तो नहीं होता ना? विंग की हाइट लगभग ग्राउंड से सेम ही होती है ना? क्यों भाई? तो ये जो विंग है उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है? एच है। अब सुनो, एप्लीकेशन में क्या बताया मैंने। एप्लीकेशन प्रैक्टिकली क्या समझाई थी बच्चों? कि एरोप्लेन के जो विंग है, इसकी ऊपर की वेलोसिटी कितनी है? V1 जो कितनी दी है? 70। और नीचे की वेलोसिटी कितनी है? V2। 63. अच्छा, ऊपर मतलब जस्ट अबव। जस्ट अबव मतलब ये विंग के जस्ट ऊपर और जस्ट बिलो वेलोसिटी। यहाँ का प्रेशर कुछ P1 मान लूं बच्चों, और विंग के जस्ट बिलो का जो प्रेशर है वो कितना मान लूं? P2 मान लो। बोलो सही है? जो एयर चल रही है वो एयर की डेंसिटी, ये रो है। डेंसिटी कितनी है? 1.3 kg पर मीटर क्यूब। बोलो बात सही है मेरी? चलिए, अब क्या करना है ध्यान से सुनना। धीरे धीरे आपको ओवर द टाइम, जैसे जैसे मैंने आपको बर्नौलीज समझ में आई, अभी आपको एप्लीकेशन समझ में आई, अब न्यूमेरिकल में ध्यान रखना। जब बर्नौलीज थ्योरम के बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं तो बर्नौलीज थ्योरम हमेशा कोई 2 पॉइंट पे लगाई जाती है। क्या बोल रहा हूँ? बोलो एक बार फिर से। बर्नौलीज थ्योरम हमेशा क्या होती है? कोई 2 पॉइंट पे लगाई जाती है। तो पॉइंट नंबर 1, जितनी इन तीनों एनर्जी का सम, स्टेटमेंट कल जो लोग मौजूद थे यही था ना, जितनी काइनेटिक पोटेंशियल और प्रेशर का सम कोई एक पॉइंट पे होता है, वही काइनेटिक पोटेंशियल प्रेशर क्या होता है दूसरे पॉइंट पे। तो जब न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में डिसाइड करना होता है बच्चों। क्या डिसाइड करना होता है? कि बर्नौलीज थ्योरम कहाँ कहाँ लगा रहा हूं। ध्यान से सुनना। बर्नौलीज थ्योरम हमेशा क्या
2 पॉइंट पे लगाई जाती है। क्या बोला मैंने, कहाँ पे लगाई जाती है? 2 पॉइंट पे लगाई जाती है। तो वो 2 पॉइंट यहाँ पे अपने को डिसाइड करना है। तो देखिए एरोप्लेन के केस में वो 2 पॉइंट कौन से होंगे? अगर विंग्स की बात करूं तो विंग्स के कहाँ प्रेशर देख रहे हो? विंग्स के कहाँ देख रहे हो? बोलो ऊपर कहाँ और देख रहे हो? ऊपर और नीचे। अबव, जस्ट अबव और जस्ट बिलो। मतलब बर्नौलीज थ्योरम कहाँ लगाओगे बेटा? तो विंग्स के बर्नौलीज थ्योरम कहाँ लगाओगे? अबव द विंग्स एंड बिलो द विंग्स। मानते हो मेरी बात को क्या? बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वी विल अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम। आसान है बहुत। जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द विंग्स। कैसे लगाओगे बताओ? अब विंग्स के जस्ट अबव प्रेशर कितना मान रहे हैं? अभी पता तो नहीं क्वेश्चन में। विंग्स के जस्ट अबव प्रेशर कितना मान रहे हैं? बोलो। P1 P1। विंग्स के जस्ट अबव प्रेशर लिख दूं P1 प्लस दूसरी एनर्जी कौन सी होती है? प्रेशर प्लस कौन सी? रो जी एच अब देखो पोटेंशियल एनर्जी। मेरा सवाल ये है जो मैं कह रहा था, क्या आप लोग बताइए, जो विंग्स है वो ऐसा है, क्या ये विंग्स की पूरी ग्राउंड से हाइट कांस्टेंट है? भाई ये मोटाई को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। आप लोगों में से किसी के दिमाग में आ जाए कि सर ये वाली मोटाई भी तो कुछ ना कुछ होगी, होगी, पर उसकी विड्थ नहीं दी है, मतलब उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो मेरे को बताइए, अगर विंग्स के ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी लिखूं या नीचे वाली सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, वो सेम ही होगी कि नहीं होगी? जैसे ये कॉपी है, बहुत धीरे धीरे एग्जांपल से आपको समझ में आए। जैसे ये कॉपी है, क्या बच्चों ये कॉपी, चलो यही मान लेता हूँ, ये कॉपी है। अभी ये कॉपी मान लो किस पे रखी है? टेबल पे रखी हुई है ना। इस कॉपी को थोड़ा उठा दूं। अगर मैं इस कॉपी को उठा के ऐसा रख दूंगा, देखो, तो जितनी हाइट ग्राउंड से अपर सरफेस की होगी, लगभग क्या उतनी हाइट लोअर सरफेस की भी होगी? बोलो, बोल सकता हूँ ऐसे? यस सर। इस मोटाई को तो कंसिडर नहीं कर रहे ना, तो बहुत कम है। तो अगर मैंने बोला इस कॉपी को मैंने इस बिस्तर से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया, तो अगर अपर वाली सरफेस की हाइट की बात करूंगा तो वो भी 10 सेंटीमीटर होगी और लोअर वाली सरफेस की हाइट भी 10 सेंटीमीटर होगी। बोलो सबको समझ में ही बात ये? यस सर Yes, sir. थ्योरम भी ऐसे ही लगा रहे हैं बेटा अपन। कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं? अबव और बिलो। तो अबव का प्रेशर कितना है? P1 प्लस अबव की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच प्लस अबव की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बोलो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखते हैं? कल क्या बताया था? mv स्क्वायर की बजाय क्या लिखते हैं? बताया था बच्चों? हाँ। हाफ रो C स्क्वायर। और अबव की वेलोसिटी कितनी है? v1 स्क्वायर। बाद में वैल्यू लिख दूंगा। देखो, तो क्या ये तीनों एनर्जी का सम लिख दिया? कहाँ पे लिख दिया तीनों एनर्जी का सम? ये कहाँ पे लिखा? अब अबव। और ये किसके बराबर होगा? बर्नौली के हिसाब से ये क्या होता है? जितनी अबव बर्नौली थ्योरम है उतनी बिलो। तो बिलो कितनी लिखोगे आप बताओ? बिलो प्रेशर कितना है? P2। अब यहाँ बताओ बिलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्या कुछ अलग होगी क्या? नो सर रो जी एच ही होगी। ये बात समझ में? तो जितनी हाइट अबव द सरफेस है उतनी बिलो है, तो हाइट तो पूरी की पूरी सेम है। तो बिलो भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखाएगी? रो जी एच। और बिलो की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ रो V2 स्क्वायर। अब बेटा सुनो, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? काटा कुटी में कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? रो है कि पी है? पी प्रेशर P. ये भी क्या है? प्रेशर है। और ये जो है ये क्या है? रो डेंसिटी। ये मैंने बर्नौलीज थ्योरम लगा ली। इसमें कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू रखना है। देख लीजिए, तो बर्नौलीज थ्योरम लगाते वक्त हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ लगा रहे हैं। तो एरोप्लेन के केस में जस्ट अबाउट जस्ट बिलो, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। बच्चों क्या दोनों तरफ से रो जी एच कट जाएगा? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर एग्जाम्पल में मैंने समझाते हुए भी वही कहा था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, अगर हाइट कांस्टेंट है, आदत डालना, अगर जहां बर्नौलीज थ्योरम लगा रहे हैं उसकी हाइट कांस्टेंट है, तो रो जी एच वाली टर्म क्या हो जाती है? कट गई। तो ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। अगर ये कट जाएगी तो कितना बचेगा? LHS में कितना बचेगा? P1 प्लस हाफ
रो V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 P2 में कौन सा प्रेशर बड़ा होगा? क्या सीखा हमने? P2 बड़ा होगा। P2 बड़ा होगा। P2 बड़ा। एरोप्लेन में जो नीचे से प्रेशर लगता है वो ज्यादा होता है और जो ऊपर से प्रेशर लगता है वो क्या होता है? कम होता है। तो प्रेशर डिफरेंस क्या लिखोगे? P1 माइनस P2 की P2 माइनस P1? P2 minus P2 P1। minus P1। तो यहाँ से P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको उधर ले जाओ बच्चों। तो P2 माइनस P1 कितनी आएगी? इसको उधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ। तो क्या हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर क्या? इसको उधर ले गया, इसको उधर ले गया। बोलो बच्चों, क्या इन दोनों में से हाफ रो कॉमन आ जाए? इसको क्या लिख दोगे? P2 माइनस P1 को क्या लिख दोगे? डेल्टा P लिख दो। डेल्टा P मतलब प्रेशर डेल्टा डिफरेंस। P मतलब चेंज इन प्रेशर। हाफ चेंज क्या? हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। बोलो बच्चों, ये किसका फॉर्मूला बन गया? याद नहीं करना है, चाहो तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल के लिए याद कर सकते हो, बट समझ में आना जरूरी है। इसको आप डायरेक्टली याद भी कर लो, बट समझ में आना जरूरी है। दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ एन एरोप्लेन। सहमत हो मेरी बात से क्या? जहाँ पे ये क्या है? डेंसिटी। ये क्या है? V1 किसकी वेलोसिटी है? अपर। और V2 किसकी लोअर। बस वैल्यू रख दो, बताओ वैल्यू कितनी है? तो प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा? हाफ डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है? 1.3 kg में। ये कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। V1 कितनी है बच्चों? 70 का स्क्वायर। और V2 कितना है? 67 का स्क्वायर। इसको मेरे को बताओ ना solve करके। 63 है। 63 ओके, इसको बताओ कैलकुलेट सॉल्व कर कितना आ रहा है? 70 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर। जल्दी बताओ फटाफट। So 931 पक्का? ये 931 आ रहा है। इंटू 1.3 का मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। फाइनल वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 605.15 कितना? 605.15 605 अप्रोक्सीमेटली 605 ले लूं? क्या बोलते हो? अप्रोक्सीमेटली 605 ले लूं? यस सर। ऋषि के हिसाब से ये क्या मिल गया बच्चों? ये प्रेशर डिफरेंस मिल गया किस पे? लोअर और अपर फेस में। ये प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ये सब ऐसा ही यूनिट है ना? तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? बोलते नहीं गए? पास्कल देख लीजिए। तो क्या ये प्रेशर कम है? 605 पास्कल का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। समझे क्या? देख लो, इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? ये बर्नौली थ्योरम लगा दी, रोजियस कट गया। बोलो, नीचे वाले का प्रेशर ज्यादा होगा ऊपर वाले से, तो P2 माइनस P1 प्रेशर, इतना प्रेशर डिफरेंस उस एरोप्लेन के विंग पर क्रिएट हो जाएगा। रो की वैल्यू रख दी, V1 की वैल्यू रख दी, V2 की वैल्यू रख दी। फटाफट बोलो, सही है? इसकी सॉल्व कर ली। बट अगर मैं फोर्स पूछूं तो फोर्स कितना होगा? तो वो जो पूरा विंग है, उस विंग का एरिया कितना दिया हुआ है बच्चों? इस पूरे विंग का एरिया कितना दिया हुआ है? 2.5 मीटर स्क्वायर दिया है ना? यस सर। क्यों बच्चों? ये जो पूरा विंग है, इस विंग का एरिया कितना दिया हुआ है? बोलो। 2.5 क्या दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं? यस बोलो। सर। और इस विंग पे लगने वाला जो प्रेशर डिफरेंस है, वो प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया? 605 पास्कल आ गया। तो जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा विंग पे ऊपर के, और डायनामिक फोर्स होगा वो कितना होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया होगा क्या बच्चों? तो उस विंग पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 605 इंटू
2.5 स्टैंडर्ड यूनिट है, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी पास्कल। तो फिन पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा, 1512 कितना 1512 1512 और वो यूनिट क्या काय में होगी, दिस इज द डायनामिक लिफ्ट और डायनामिक फोर्स ऑन द एरोप्लेन। तो अब आप लोग एरोनॉटिकल के बारे में जान गए। देख लो फटाफट कॉपी खोल लो टेस्ट के लिए, पढ़ के आए हो सर, कि नहीं आए हो कंडक्शन। 1 मिनट। हाँ ये देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है किसी को बच्चों, इसमें कोई डाउट है, बताओ इसमें कोई डाउट है। No, sir. हाँ चलिए, अगर इसमें आप लोगों को बेटा कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर दीजिए, वैसे होना नहीं चाहिए, मैंने नॉलेज लगाना सिखा दी, वैल्यू लगाना सिखा दी, प्रेशर डिफरेंस मिल गया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स। फटाफट आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी सर जल्दी। आप नोट्स भेज देना। हाँ नोट्स भेज दूंगा मैं, फटाफट टेस्ट कॉपी निकाल लो। मीटिंग में टाइम कितना बचा है बेटा अभी, 10 मिनट 12 मिनट। टेस्ट शाम को भी होगी, शाम को जो टेस्ट है वो न्यूमेरिकल टेस्ट है, और अभी जो टेस्ट है वो ओरल टेस्ट है। फटाफट एग्जैक्ट जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप लोगों के सबके आंसर आ जाना चाहिए 1 से 2 मिनट के अंदर, बाद में मैं स्वीकार नहीं करूंगा, पहले आप लोग अपने आंसर भेजेंगे, फिर मैं क्वेश्चन के आंसर भेजूंगा, और फिर आप उससे मैच करके नंबर भेजेंगे। ये सारी प्रोसेस 9:15 तक फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करें, टेस्ट कॉपी निकाल ली, रिकॉर्डिंग बंद कर लो। 2 minutes.